ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मन योग संतुलन की खोज है। प्राचीन काल से इस बात के प्रयास रहे कि मनुष्य और इस संसार के मध्य में किस प्रकार से संतुलन बनाया जाए। एक बहुत बड़ा सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षाविद बाहर इस प्रकार का प्रयास करते रहे, एक इस प्रकार का संतुलन बनाने की कोशिश करते रहे कि ताकि समाज सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, शिक्षित हो जाए। और फिर ठीक एक इसके विपरीत दिशा में योग ने अपने आंतरिक अनुसंधान किए हैं और बाहर की सभी असफलताओं को देखते हुए, क्योंकि असंभव बात है, भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, गरीबी है, अमीरी है, अनेक प्रकार के विभाजन है समाज में। उस प्रकार के विभाजन को एक संतुलन में नहीं लाया जा सकता। इस विफलता के बाद योग का जो कंसेप्ट है, योग की जो विचारधारा है, वो कुछ आपके मध्य में बैठे हुए विशिष्ट प्रतिभाशाली मनीषों के, विद्वानों के, ज्ञानियों के मन में प्रेरित हुई कि बाहर हम असफल हैं, तो क्या कोई ऐसा केंद्र है कि जहां हम संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं, जहां उस ठहराव को, उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और उस दिशा में योग सफल हुआ। मनुष्य संतुलित हो सकता है, मनुष्य शांत हो सकता है, भीड़ नहीं, पूरा संसार नहीं। यह बात राजनीतिक दृष्टिकोण से मन को सुंदर लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस प्रकार की घोषणा नहीं की जा सकती कि प्रत्येक व्यक्ति मुक्त हो सकेगा, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो सकेगा, प्रत्येक व्यक्ति धनाढ्य हो सकेगा, प्रत्येक व्यक्ति शरीर से स्वस्थ हो सकेगा। इस बात के लिए योग इनकार करता है। योग कहता है कुछ विशिष्ट आत्माएं, कुछ विशिष्ट प्रतिभाएं, कुछ विशिष्ट मन, कुछ विशिष्ट मनुष्य जो ये चाहते हो कि हमें संतुलन चाहिए, शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो उनका चुनाव है, वे उस दिशा में कार्य कर सकते हैं। लेकिन समाज को और भीड़ को उसके साथ सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसलिए योग और राजनीति में एक अंतर है, ठीक से समझने की कोशिश करें। राजनीति भीड़ को सुधारना चाहती है और योग आदमी को सुधारना चाहता है। आदमी के साथ आप कुछ कर सकते हो, लेकिन भीड़ के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ करने से पहले स्वीकृति चाहिए। ज्ञान बलात्कार नहीं है, ज्ञान थोपने वाली चीज नहीं है, ज्ञान बंदूक की नोक पर मनुष्य को मनवाने के लिए कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। ज्ञान मनुष्य का चुनाव है, ज्ञान मनुष्य की स्वीकृति है, धर्म मनुष्य की व्यक्तिगत अनुभूति है, योग मनुष्य का अपना अनुभव है। इसलिए ठीक कहते हैं राजनीतिक लोग कि धर्म को दूर रखो, क्योंकि वो आफत खड़ी कर सकता है, वो खतरनाक सिद्ध हो सकता है। वो इस प्रकार की जानकारी समाज में योग के माध्यम से दे सकता है कि राजा के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ज्ञान सदैव खतरनाक होता है। झूठ के क्या खतरे हैं? वो चली हुई कातोश है, उससे कोई ज्यादा खतरा नहीं होता। अंधविश्वास से इतने खतरे नहीं होते जितने कि सत्य से होते हैं। और जब सत्य कहीं प्रकट होता है तो आसपास की भीड़ उसके प्रति कुपित होती है, पूरा शासन और तंत्र हिलता है, अहंकार और झूठ को अपने सिंहासन डोलते दिखाई पड़ते हैं। अतीत में जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे, उनके साथ
जितने विद्वान हुए, साइंटिस्ट हुए, दार्शनिक हुए, संत हुए हैं, समाज ने उनकी हत्याएं की हैं, उनको दंडित किया है, उपेक्षित किया है, समाज से बहिष्कृत किया है। और ठीक पूछे तो संन्यास और धर्म उसी एक बगावत से पैदा हुआ है। लेकिन जिस मनुष्य को उस सत्य की झलक मिल जाती है, उसके लिए समाज की भय सब समाप्त हो जाते हैं। तो पहली तो बात, यदि संसार में कोई क्रांति आ सकेगी, यदि समाज राम राज्य बन सकेगा, समाज संतुलन प्राप्त कर सकेगा, तो उसके पीछे योग, भक्ति, ज्ञान और एक वैज्ञानिक धर्म ही इस प्रकार की स्थापना कर सकता है, इस प्रकार का एक रूपांतरण कर सकता है, ऐसी क्रांति पैदा कर सकता है जिसको बाहर से हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। समाज ने टेक्नोलॉजी दी है, साइंटिस्ट ने ज्ञान दिया है, साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी शोध की है, आप उसका उपयोग करके पार हो सकते हो। लेकिन जब तक कि आपके केंद्र में परिवर्तन नहीं होता, जब तक कि उपयोग करने वाला मन, समझदार समझ आपके पास नहीं होती, उतने से पहले समाज, संसार आपके लिए दुख का कारण रहा है, रहेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता। एक संत के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या विवेक मूल्यवान है या धन अधिक मूल्यवान है? ठीक पूछा है। धन अधिक मूल्यवान है या विवेक अधिक मूल्यवान है? आप भी उलझन में पड़ोगे। क्योंकि वह संत बीच बीच में राजा के दरबार में जाता रहता था और उस संत को उलझन में फंसाने के लिए बात पूछी गई थी, और संत ने वही जवाब दिया जो उससे अपेक्षा की जा सकती थी कि विवेक अधिक मूल्यवान है। उसने कहा, फिर आप धनी आदमी के पास क्यों जाते? यदि धन मूल्यवान नहीं है, उस आदमी के पास क्यों जाते हो? बोला, इसलिए कि उसके पास विवेक नहीं है। एक संतुलन बनाने के लिए जाता हूं कि उसके पास विवेक नहीं है। और यदि विवेक और धन दोनों का मिलन हो जाए तो ये समृद्ध संसार, ये सुखी समाज, योग में समाज, संतुलित समाज निर्मित हो सकता है। लेकिन अब तक अतीत के 5000 वर्षों में इस बात के लिए बहुत द्वंद्व रहा, लड़ाई रही, कलेश रहा। एक तरह के लोग हैं कि जो अमीरी की मार झेल रहे हैं, बुरा मत मानना इसके लिए, वो अमीरी से नष्ट हो रहे हैं। आपके हाथ में यदि अधिक पैसा आएगा, आपकी आवश्यकता से अधिक आपके पास पहुंचेगा, तो आप क्या सोचते हो? वो पैसा आपको वेश्यालय की ओर ले जाएगा, होटल की ओर ले जाएगा, सांसारिक विषय भोगों की ओर ले जाएगा। इसलिए समाज में एक बहुत बड़ा विभाजन यह है, जिनके पास अधिक धन है वो भोग से आसक्त होकर के उसके द्वारा मर रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब है, वो गरीबी के कारण चोर और लुटेरे हो गए हैं। एक वर्ग छीनने को तैयार है और जिसके पास अधिक है वो भोग और आसक्ति के द्वारा मरने के कगार पर है। तो क्या ये असंतुलन नहीं है? और जब तक इस प्रकार का समझदार समाज हालांकि होता नहीं है, कुछ संभ्रांत व्यक्तित्व, प्रज्ञावान पुरुष इस समाज में नहीं आते कि जो उस विवेक और धन
दोनों का उपयोग हो सके। किसी व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे प्रेम करूंगा और धन का उपयोग करूंगा। हम सबसे प्रेम कर सकें और जो संपदा हमें मिली है हमारे भौतिक कार्यों के लिए जिसकी आवश्यकता है उसका हम उपयोग कर सकें, तो मनुष्य अभी और यहीं आनंदित हो सकता है। क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, वो तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन विवेक इस बात के लिए आपको राजी करता है, विवेक इस बात के लिए आपके अंदर समझ पैदा करता है कि आपको एक साधारण जीवन जीने के लिए, जैसा कि अभी धीमान साहब ने बताया, यदि आपको जीवन जीना है और आवश्यकता के साथ जीना है तो पाखंड करने की, झूठ बोलने की, बेईमानी करने की, रात और दिन अपनी खोपड़ी को और पैरों को घिसने की आवश्यकता नहीं। साधारणतः 2 रोटी और उबली हुई सब्जी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है, आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। भोजन से पहले भूख चाहिए। यदि आपके पास स्वस्थ शरीर नहीं, भूख नहीं, आप कितना भी श्रेष्ठतम सुंदर भोजन खाओ वो विषाक्त हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, रुग्णता पैदा करेगा। यदि स्वस्थ भूख है तो 2 रोटी और उबली हुई सब्जी पर्याप्त है, काम चलेगा। उतने के लिए रिश्वत लेने की, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, उतना तो परमात्मा आपको दे करके भेजता है। साधारण 2 जोड़ी कपड़े चाहिए पहनने के लिए, वो 5 करोड़ के भी हो सकते हैं और 50 रुपए के भी हो सकते हैं। प्रकृति के प्रकोप से बचना है, वस्त्र शरीर को ढांपने के लिए चाहिए, वो साधारणता आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 50-100 रुपए में भी मिल सकते हैं। और रहने के लिए साधारण मकान चाहिए। अब समस्या तब खड़ी होती है, बेईमानी तब खड़ी होती है, राजनीति और पाखंड तब बढ़ता है जब आदमी कहता है कि अच्छा भोजन चाहिए। अब उस अच्छे भोजन की कोई कहीं सीमा नहीं है। आप पेरिस तक जाओ, लंदन में जाओ, कहीं भी जाओ, उसकी कोई सीमा नहीं होती। अच्छे कपड़ों की कोई सीमाएं नहीं होती, अच्छे मकान की कोई सीमा नहीं होती, अच्छी गाड़ी की कोई सीमा नहीं होती। आप रोज बदलते रहो, जिंदगी सड़क पर निकलेगी, जिंदगी अधिक से अधिक कब्र तक ले जाएगी, शांति और सुख तक नहीं ले जाएगी। इस प्रकार से महत्वाकांक्षा से भरा हुआ जीवन, दूसरों की दृष्टि में उनको दिखाने के लिए जीने वाला, दिखावे का, बुढ़प्पन का जीवन, वो मनुष्य को निश्चित रूप से उसके मनुष्य के तल से नीचे गिराता है। जब आप नीचे गिरते हो तो उस समय मनुष्य की गरिमा, उसका सौंदर्य वो नष्ट हो जाता है। आपने 2 शब्द सुने होंगे, योग और संसार में एक भेद पैदा करने वाली, उनको अलग करने वाली और मनुष्य को अलग दिखाने वाली प्रक्रिया, जिसको विज्ञान में 2 शब्द प्रयोग हुए हैं, लेविटेशन एंड ग्रेविटेशन। शायद ये बात प्रासंगिक होगी, कुछ साइंटिस्ट यहां बैठे हुए होंगे और उनके मन में आज तक यही भावना होगी कि जो न्यूटन ने कहा है वो अंतिम है, लेकिन योग कहता है वो अंतिम नहीं है, वो सेकेंडरी है। जो न्यूटन ने इस बात की रिसर्च की है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग कोई चीज आकाश से नीचे की ओर गिरती है, ग्रेविटेशन के कारण गिरती है, तो योग कहता है ये बात गलत है, झूठ है। कैसे झूठ है? योग कहता है कि पहले यात्रा सेब ने बीज के माध्यम से जड़ से लेकर के और 20 फुट ऊंचे तक की है, 10 फुट ऊंचे तक की है। बीज पहले ऊपर गया है और फल बाद में नीचे आया। तो लेविटेशन पहले हुआ है, ऊर्ध्वरोहण पहले हुआ है और ग्रेविटेशन बाद में हुआ है। ये बात 5000 साल पहले योग कह चुका है। पहली संभावना है जहां से तुम आए हो, तुम्हारी चेतना जो तुम्हें यहां तक लाई है, वो तुम्हें ऊर्ध्व रेतस बनाने के लिए, ऊर्ध्व आरोहण करने के लिए, अन्यथा जानवर होते, पेड़ पौधे होते। तो पृथ्वी के ग्रेविटेशन से, पृथ्वी के तामस से, उससे उठकर के आप ऊपर आए हो, लेकिन आकर के त्रिशंकु बन गए हो। ना तो पूरे जानवर हो और न पूरे बुद्ध पुरुष हो। सबसे बड़ी समस्या है, जानवर होते तो शांत होते, सुखी होते। किसी जानवर को देखो जाकर के, किसी गाय की आंख में झांक करके देखो, और जिसको आप
समझदार आदमी कह रहे हो, बुद्धिमान और धनी आदमी कह रहे हो, उसको गाय के बराबर में खड़ा कर दीजिएगा। उस आंख में जब आप झांकोगे, गाय की अधिक निर्दोष होगी, सरल होगी, अधिक तृप्त होगी, आदमी नहीं होगा। एक तल पर जानवर सुखी है, लेकिन आदमी उस तल पर नहीं गिर सकता। उसकी चेतना का तल कुछ ऊपर उठ चुका है। उसने चुनाव करने की, उसमें मनन करने की, प्रज्ञा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो प्राप्त की है। भले ही वो सो गई हो, लेकिन वो संभावनाएं समाप्त नहीं होती। तो योग उस ऊर्ध्व आरोहण की बात करता है, उस चेतना को उस शिखर तक ले जाने की बात करता है। और उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब योग ने खोज की है, तो शरीर में इस प्रकार के कुछ केंद्र, इस प्रकार की स्थितियां, इस प्रकार के स्थान प्राप्त किए हैं, देखे हैं, अनुभव किए हैं, जहां से कि वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन को समाप्त करके उस चेतना को ऊर्ध्व गति दी जा सकती है और उसको शिखर तक ले जाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी खोज। और जब आप परिधि से केंद्र की ओर बढ़ते हैं, तब मनुष्य के पास एक संतुलन होता है, जिसकी मैं बात करता हूं। तो उसके पास एक सम्यक बोध होता है, उसके पास एक अपनी स्वयं की प्रज्ञा होती है, तो वो निर्णय कर सकता है और वो अपनी समझ का जब चाहे जहां उपयोग कर सकता है। बाहर से उस व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। तो योग उस संतुलन को खोजने के लिए अतीत के 5000 वर्षों में जो अनुसंधान किए हैं, वो समाज में प्रचलित नहीं हो सका, समाज में प्रत्येक मनुष्य तक नहीं पहुंच सका, समाज में एक क्रांति का कारण नहीं बन सका। उसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारणों में कारण यह है कि मनुष्य का मन इतना चालाक है, इतना लिथार्जिक है कि सदैव वह चाहता है जो उसके पक्ष में हो। सदैव वह चाहता है कि जिसमें परिश्रम ना करना पड़ता हो। सदैव वह चाहता है कि उसको रेडीमेड बना बनाए मिल जाए। उसकी ओर आदमी का मन दौड़ता है। एक व्यक्ति इंग्लैंड से अमेरिका विजिट करने के लिए गया। उस व्यक्ति ने वहां के बहुत बड़े बड़े दिव्य भवन, सुंदर स्त्रियां, अच्छी व्यवस्था, बड़ी बड़ी सड़कें, सब कुछ हाइजीनिक देखने के बाद में उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत कुछ अच्छा है, इससे ज्यादा श्रेष्ठतम हो नहीं सकता है, मैं आशा भी नहीं कर सकता था, बहुत सुंदर है अमेरिका, लेकिन यहां एक बात में कमी देखता हूं, एक बात की कमी देखता हूं। उस व्यक्ति ने कहा क्या कमी? कि यहां कोई अभिजात वर्ग नहीं है। अभिजात वर्ग, अभिजात का मतलब जो अपनी बुद्धि से स्वतंत्र हो, जो प्रज्ञावान हो, कुलीन हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, जो अपने विवेक का प्रयोग कर सके। लेकिन उसने कहा अभिजात से तुम्हारा मतलब क्या? उन लोगों की अपनी परिभाषाएं हैं कि अभिजात का मतलब होता है जिसके दादा, परदादा, बेटे, बाप कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, वो अभिजात वर्ग होता है। बोले उसको हम हिप्पी कहते हैं, आवारा कहते हैं, घूमने वाले लोग कहते हैं, वो तो बहुत सारे हैं अमेरिका में। तो मन चाहता है इस प्रकार का एक अपना अभिजात वर्ग चाहता है मन, कि बाप ने कमा दिया हो, बैंक में रख दिया हो और वो संपदा बिना प्रयास के मेरे पास तक पहुंच जाए। इस प्रकार के प्रयास, वो चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे शिक्षा में हो, मनुष्य का मन ये चाहता है सब बना बनाए मिल जाए। और जब समाज में कोई चीज नकली आ जाती है, डुप्लीकेट आ जाती है, फिर धीरे धीरे जो असली है उस पे से लोगों की निगाहें हट जाती है, मन उसके साथ राजी हो जाता है। तो अतीत के 5000 वर्षों में योग प्रचलित नहीं हो सका, योग लोगों तक, उनके मन तक नहीं पहुंच सका। उसके पीछे इससे पहले कि सत्य मनुष्य के द्वार तक जाए, झूठ इतना सघन हो चुका होता है
कि उसकी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। फिर मनुष्य सुनने को राजी नहीं, बदलने को राजी नहीं, रूपांतरण करने को राजी नहीं। छोटी एक कहानी सुनाऊंगा, शायद आपको नींद ना आ जाए, क्योंकि मनुष्य का मन ऐसा है। ऐसा हुआ कि एक मंदिर में लंबे समय से एक उपदेशक की आवश्यकता थी, सदैव रही है, अभी भी रखते हैं, पुरोहित रखते हैं, पैसे से रखते हैं। और जब कई बार मांग हुई, काफी प्रयास करने के बाद एक उपदेशक एक फकीर के रूप में उनको मिल गया। और फकीर तो बेबूझ होते हैं, ये बात ध्यान रखना, फकीर बेबूझ होता है, भरोसे के योग्य नहीं होता। नहीं तो समाज में होता, आपकी तरह होता, दुकान पर बैठा हुआ होता, धंधा कर रहा होता। फकीर कभी भरोसे के योग्य नहीं होता, इससे सब डरते हैं, इसलिए महाराज कहते हैं, सब डरते हैं। तो फकीर जब उनको उपदेशक बना दिया, और पहला जो उन्होंने उपदेश दिया वो मौलिक था, यूनिक था, इससे बड़ा उपदेश नहीं हो सकता। पूरा सार जो गीता का हो सकता है, वेदांत का हो सकता है, वेद का हो सकता है, उन्होंने कह दिया। भीड़ अपेक्षा से अधिक आह्लादित हुई, प्रसन्नचित हुई, पूजा की। और अगले दिन जब प्रवचन होना था तो उनके रिश्ते नाती पड़ोसी दूर तक जो भी आ सकते थे वो बहुत दूर तक पहुंचे। बहुत बड़ी भीड़ उमड़ आई कि आने वाला प्रवचन और भी अधिक मौलिक होगा। लेकिन उस फकीर ने दिख तो वही प्रवचन जो कल दिया था, सेम वही प्रवचन दिया, सारी वही बातें, कुछ नया नहीं। स्वाभाविक है ऊब आ गई, बोले यार ये तो बात बेकार हो गई, तो कल कह चुके थे, आज क्या इसमें सार रखा है, कुछ नहीं, बेकार। बगावत शुरू हुई, निंदा होने लगी। और अगले दिन जब प्रवचन था तो आधी भीड़ रह गई, फिर वही प्रवचन, फिर वही चीजें, सेम, कुछ परिवर्तन नहीं। और चौथी बार जब आए तो 2-4 बूढ़े आ गए, विशेषकर वैसे तो बूढ़े ही आते हैं, जवान तो कम ही आते हैं सत्संग में, वो आने बंद ही हो गए। बूढ़ों के लिए शमशान घाट है या मंदिर है? योग में आना, सत्संग में आना, उसमें उनकी रुचि नहीं है, चली हुई कारतूस है, क्या करना। और योग है वो इसलिए आने बंद हो गया, उनको राह दूसरी दिखा दी। इस दृष्टि से खाली ही है योग, अभी भी खाली है। तो वो बूढ़े 4-5, उसमें से जो उनके प्रधान थे, ट्रस्टी थे, उन लोगों ने कहा महाराज बाकी बात ठीक है, अब हमारी सहन शक्ति के बाहर हो चुका है। क्या आप कुछ जानते ही नहीं? क्या यही जानते हो कि बस एक बात 4 दिन हो गए उसी को रटे जा रहे हो, अब इसको बदलें? बोला मैं बदल सकता हूं, लेकिन एक शर्त के साथ। बोले क्या? कि वो भीड़ जो उस दिन आई थी और जो मैंने कहा था उसको पहले पूरा करके जब तक नहीं लाएगी अगला प्रवचन नहीं दूंगा। तुम भोजन करते हो, जब तक वो भोजन नहीं पचता अगला भोजन करने की भूख पैदा नहीं हो सकती ना। यदि आप भोजन के ऊपर फिर भोजन खाते हो बेईमानी से तो अपच हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, वही सबको हो रही है। आप सब जो है अधिक भोजन, 2 तरह के आदमी हुआ करते थे। एक तरह के आदमी थे 50 वर्ष पहले जो भूखमरी से मरा करते थे, और आज 50 वर्ष बाद स्थिति यह है कि अधिक खा करके मर रहे हो। तो एक तरह के आदमी थे जो अज्ञान से मरा करते थे, बात समझ आती है। और एक आदमी है कि ज्यादा ज्ञान से मर रहे हैं। ये ज्ञान खतरनाक है, जो आंकड़ों में, जानकारी में एक बौद्धिक कवच के रूप में आपके अंदर घुस गया है, और वो अनुभूति आचरण में ना बदल के अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ी भीड़ है समाज में, लगभग हर आदमी उपदेशक है। भारत में ऐसा आदमी ढूंढना असंभव बात है कि वो उपदेशक ना हो। बाप बेटे पड़ोसी शत्रु मित्र सुबह से लेकर के रात्रि तक एक आदमी के पीछे कम से कम 100 उपदेशक लगे हुए हैं। सब समझा रहे हैं कैसे करोगे, कैसे चलोगे, कैसे खाओगे। हर व्यक्ति वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ कमी नहीं सारे समाज में। तो उस फकीर ने ठीक कहा, जब तक मैंने पहला कहा उसको नहीं पचाओगे, उसको आचरण में नहीं लाओगे, उतने से पहले मैं एक भी प्रवचन आगे नहीं दूंगा। और काश इतने ईमानदार आदमी होते और इस प्रकार के वस्तुतः जिज्ञासु होते
तो अधिक शास्त्रों का विस्तार करने की जरूरत नहीं थी, एक गीता भी पर्याप्त है। वो मनस शास्त्र है सारी सृष्टि का, उसमें प्रत्येक आदमी के लिए जो जरूरी हो सकता था लगभग सब कह दिया, क्योंकि शास्त्र कोई सत्य तो होते नहीं, सत्य के इशारे होते हैं, और इशारा वो समझ सकता है जो अभिजात हो, जो प्रज्ञावान हो, जो बुद्धिमान हो, जो ग्रहणशील हो, वो इशारे को समझ सकता है। बाकी मूड के लिए आप क्या करोगे? जो व्यक्ति शीर्षासन करके खड़ा हुआ है उसको ज्ञान कहां से दिया जा सकता है? पात्रता हो, जिज्ञासु हो और वो बदलना चाह रहा हो तो एक शब्द भी पर्याप्त है। आप सोचते इतने से शास्त्र लिखे हैं, इनके लिखने में कोई ऋषियों का, संतों का कोई हाथ रहा है? कोई ऋषि नहीं चाहेगा। क्यों नाहक अपनी शक्ति बेकार करें? उनका रस कभी नहीं रहा कि इतने शास्त्र लिखे जाएं, लेकिन मनुष्य की मूढ़ता को देख करके उनकी करुणा ने इस बात के लिए इनको बाधित किया है कि चलो 1 से नहीं 2, 2 से नहीं 4, 4 से नहीं 10 से कहीं ना कहीं किसी माध्यम से, किसी भी शब्द से, किसी भी मंत्र से, सूत्र से आदमी के मन में थोड़ा परिवर्तन हो ही जाए, इस संभावना को देखते हुए इतने शास्त्रों का सृजन हुआ है। लेकिन मनुष्य फिर भी आंख बंद करके उस अज्ञानता और मूढ़ता से ग्रसित है। तो संतुलन प्राप्त करने के लिए योग ने बहुत सारी विधियां विकसित की है। आपके शरीर में बहुत सारे साधन इस प्रकार के विकसित किए हैं कि मनुष्य संतुलित हो सकता है, मनुष्य धर्म को उपलब्ध हो सकता है, मनुष्य उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। लेकिन कब? इस बात के लिए सोचना होगा, कब आदमी ज्ञान चाहता है, कब व्यक्ति को ज्ञान की प्यास उठती है। यह बात भी सोचने जैसी है। इससे पहले कि ज्ञान की प्यास जगे, 2 बातें उसके लिए महत्वपूर्ण है। शरीर के तल पर व्यक्ति बीमारियों से, शारीरिक भोगों से, शारीरिक आसक्ति से मुक्त हो गया हो, और मानसिक तल पर जो कुछ श्रेष्ठतम हो सकता था वो उसको सब प्राप्त हो चुका हो, इसके बाद आदमी ज्ञान की मोक्ष की बात सोच सकता है। शरीर से बीमार है, निस्तेज है, रुग्ण है, शरीर से इतना लगाव और आसक्ति है कि 24 घंटे उसी में जीता है, शरीर से बाहर उसका कोई आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, कोई चिंतन नहीं। ऐसा व्यक्ति पत्थर की तरह से जो शरीर में आसक्त हो गया हो और जिसका मन अभी भी शरीर से, स्त्री से, धन से, सम्मान से, पैसे से, हर प्रकार से लोलुप बना हुआ है, उन सब चीजों से अतृप्त है, ऐसा व्यक्ति योग की दृष्टि से पात्र नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इसलिए क्रांति नहीं आ सकी। हम तो शरीरगामी हैं, हमें तो ठीक से कहा जाए तो शरीर ही हैं, आत्मा का तो हमें कोई खबर ही नहीं। एक संत जब प्रवचन देने के लिए जाते थे तो पीठ फेर करके प्रवचन दिया करते थे, दीवार के सामने से बोला करते। तो लोगों ने कहा, क्या बात? बोले, मैं देखता हूं आप मेरे दीवार में कोई ज्यादा अंतर नहीं, कोई ज्यादा अंतर नहीं। तो मनुष्य का तल, मनुष्य का मन जब इतना नीचे गिरता है कि 24 घंटे शरीर का चिंतन करता है, शरीर को संवारने में लग जाता है, शरीर में ही जीता है। और आप देखेंगे इस बात को, बुरा ना माने तो मैं स्पष्ट कह देता हूं, जो व्यक्ति शरीर में जी रहा हो, शरीर में ही आसक्त हो, शरीर ही उसकी पूरी संपदा हो, उस व्यक्ति को हमने शूद्र कहा है। शूद्र कोई समाज में वर्ग नहीं था, एक बहुत समझदार, संभ्रांत जो व्यक्ति थे, समाज में जो पूज्य अनुभवी लोग थे, उनके द्वारा यह बात कही गई कि जिस व्यक्ति की शरीर ही संपदा है
शरीर में ही आसक्त है, चमड़ी में ही आसक्त है, वह आदमी सही अर्थों में शूद्र है। शूद्र का अर्थ यह है शरीर में है बस, इसके बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं। 24 घंटे उसी को लीपने में, पोतने में, संवारने में, उसी में लगा रहता है और कुछ परवाह नहीं उसको। तो इस तल से ऊपर उठने के बाद फिर मन के तल पर व्यक्ति आता है। मानसिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए सारी जिंदगी आपके लग गई हैं, अनेक जन्म लग गए हैं, लेकिन वो पूरी नहीं की जा सकती। जब आदमी इस तल पर आ सकता है कि मन की इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, फिर आदमी आत्मा के तल की बात सोच सकता है। तब आदमी चेतना के तल पर आगे बढ़ सकता है, इसके पहले नहीं। यदि ऐसा करेगा वो आदमी पाखंड करता है। शरीर के तल पर जानवर होगा और अंदर से पाखंड के कारण अपने को भगवान समझने की और भगवान कहने की और दिखावा करने की कोशिश करता रहेगा। इसी से पाखंड पैदा हुआ। इसी से समाज में इतनी भ्रांति और अंधविश्वास पैदा हुआ कि हम एक तरह से बौद्धिक तल पर, एक वैचारिक तल पर, सैद्धांतिक तल पर हम बहुत बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब कृत्य की बात आती है, आचरण की बात आती है, ठीक इसके विपरीत दिखाई पड़ता है। तो मनुष्य इतना ईमानदार हो कि जो शरीर से लेकर के और आत्मा तक कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, कोई पाखंड उसमें नहीं होना चाहिए। जैसा है वैसा ही दिखाई पड़े, वैसा ही करे, वैसा ही जिए, वैसा ही स्वीकार करे। ऐसा ईमानदार व्यक्ति ही अखंड हो सकता है, संतुलित हो सकता है, योग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से 4 अंग महत्वपूर्ण बताए। इस संसार में मनुष्य के लिए 4 अंग महत्वपूर्ण है। समय शायद समाप्त कर दिया जाए। हाँ, 4 अंग, उसमें से पहले मनुष्य, दूसरा श्रद्धा, धर्म का श्रवण और पुरुषार्थ। मनुष्य बीज है और ज्ञान उसका फल है। यदि सही अर्थों में मनुष्य है, ज्ञान उसका फल होना ही चाहिए। और यदि आप में फल नहीं लगते तो उसका अर्थ है कि मनुष्य होने की एक संपदा, मनुष्य होने का एक अवसर आपको प्राप्त तो हुआ था, लेकिन जैसे बांझ वृक्ष होता है, जैसे बांझ स्त्री होती है, वो बिना फल दे संसार से चला जाए, बिना फल के वंचित रह जाए, तो शोभा नहीं देता, स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आप इसमें से देखें, आप में से कितने व्यक्ति हैं कि जो फल दे करके जाते हो। करुणा के फल, प्रेम के फल, शांति के फल, ज्ञान के फल क्या कभी लगते हैं मनुष्य में? देखते हो? ये बात सोचने जैसी है। अधिक मूर्खता इकट्ठी करने की, अधिक धन के अंबार लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात सोचने जैसी है, देखने जैसी है। प्रभु ने एक अवसर दिया था कि आप में फल लग जाए, लेकिन हम तो फल के विरोधी हैं। हम तो फल नहीं लगने देते, और फल लगते तो जरूर हैं, लेकिन कड़वे लगते हैं। जब मीठे फल नहीं आते तो स्वाभाविक है कड़वे कोशिश करेंगे कि हम ही खड़े हो जाएं। जब सज्जनता फलीभूत नहीं होती तो दुष्टता अपने आप का मान संभाल लेती है। ये बात ध्यान रखें। यदि पुण्य आप ना कर सकोगे तो पाप आपको करना पड़ेगा। सभी एनर्जी डायनेमिक है, करा लेगी आपसे। तो प्रेम के या समाधि के फल नहीं लगते तो फिर पाप के फल लगते हैं, घृणा के फल लगते हैं, क्रोध के फल लगते हैं। और ऐसे फल हैं, सम तो जलते ही हो, लेकिन उसके अंगार पड़ोसियों को भी जला डालते हैं, क्योंकि फल तो दूर दूर तक जाएंगे। उनके नीचे पक्षी बैठेंगे, यात्री बैठेंगे, पड़ोसी बैठेंगे। जो भी ऐसे वृक्ष के नीचे बैठेगा वो जलेगा, तपेगा। उसकी कड़वाहट उसको वहां तक पहुंचाने में
उस जहर को वहां तक ले जाने में सहायक होगी। तो मनुष्य होकर के यदि हम अमृत पान ना करें, हमारे अंदर वो प्रेम के और ज्ञान के फल ना लगे, तो एक अवसर था वो व्यर्थ गया। तो मनुष्य हो तो मनुष्य भी होना चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए, आपकी प्रज्ञा विकसित होनी चाहिए, तब आप पहली बार मनुष्य होने का सौभाग्य प्राप्त करते हो। मनन हो, विचार हो, विवेक हो, समझ हो, मेरे कर्म से दूसरे को दुख ना पहुंचे, ऐसा भाव हो, तब मनुष्य की पात्रता अर्जित की जाती है। अधिक विस्तार से ले जाऊंगा कि दूसरी बात, धर्म का श्रवण और भी कठिन है। पहली तो बात, वह व्यक्ति धर्म की बात कह सकता है जिसको पहले धर्म मिल गया हो, वो बात ऑथेंटिक हो सकती है। ऐसा आदमी ढूंढना पहले तो मुश्किल है कि जिसको धर्म मिल गया हो। ये शर्त पूरी करनी ही बहुत महंगी पड़ती है, बहुत कठिन बात हो जाती है। उस आदमी को सुनना कि जिसको धर्म मिल गया हो, अन्यथा वह धर्म की बात करेगा, वह आदमी प्रामाणिक नहीं होगा, वह आदमी षड्यंत्र करेगा, वह आदमी अपनी सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए समाज का शोषण करेगा। और दुर्भाग्य से यही हो रहा है। राजनीति भी इस दृष्टिकोण से पीछे छूट जाती है जितना कि धर्म के नाम पर हम दूसरों को धोखा देने में सफल हैं। अंदर की बात है, मोक्ष की बात है, ज्ञान की बात है, और इस कारण से साधु अनंत काल तक जीवित रहेगा, क्योंकि धंधा उसका ऐसा है। वो एक तरफ से अमीर आदमी को उसको भी पकड़ के रखता है, और जो गरीब आदमी है, दुष्ट है, उसको भी पकड़ के रखता है, दोनों पर सिर पर हाथ रख देता है। अमीर है, चिंता मत कर, पाप से मुक्त हो जाएगा। एक आदमी पापी है, गरीब है, दुख में है, झंझट में है, उसको भी कहते हैं चिंता मत कर, रिजर्वेशन पक्की है, दोनों जाओ। बिना पैसे की फैक्ट्री, बिना खर्च किए प्रोडक्शन, ऐसा कि कुछ कीमत नहीं लगती, पैसे आते हैं। इस प्रकार से हम ही झूठ को बढ़ावा दें, हम इस प्रकार से उस चीजों को मनुष्य के मन में एक पाखंड पैदा करें, फिर समाज में पवित्रता कहां से आएगी, शांति कहां से आएगी। तो धर्म उपलब्ध हो गया हो, व्यक्ति धर्म की बात कहे, तो आज ये दुनिया इतनी बदतर नहीं होती। इतने लोग उपदेश दे रहे हैं, इतने लोग उपदेश सुनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन और अधिक पाखंड क्यों बढ़ रहा है, और अधिक लोगों में इस प्रकार के तनाव और चिंता क्यों बढ़ रही है, इस बात पर विचार करना चाहिए। या तो सुनने वाले ठीक नहीं, या वो कहने वाला ठीक नहीं, या दोनों ठीक नहीं, गलत संयोग हो रहा है। तो पहली बात यदि मौलिक हो, और ये बात हो सकती है, लेकिन दूसरी बात इससे अधिक और भी महत्वपूर्ण है, धर्म को कहने वाला व्यक्ति मिल भी जाए, लेकिन दूसरी शर्त और भी कठोर है, उस धर्म को सुनने वाला व्यक्ति मिलना कठिन है। कहां से लाओगे? आनंद तो चाहते हो, लेकिन पात्र कहां से लाओगे, रखोगे कहां? अमृत तो चाहते हो कि मिल जाए, रखोगे कहां उसको? क्या कूड़ेदान में रखोगे, डस्टबिन में रखोगे, कहां रखोगे उसको? जब तक पात्रता नहीं है तो उसको रखा नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान व्यर्थ जाता है। इसलिए नहीं कि ज्ञान व्यर्थ है, इसलिए ज्ञान व्यर्थ जाता है कि आपके पास उसको रखने के लिए पात्रता नहीं है। इसलिए धर्म के पास भीड़ इकट्ठी नहीं होती, इसलिए योग के पास, धर्म के पास भीड़ इकट्ठी नहीं होती। इसलिए सत्य से लोग घबराते हैं, डरते हैं। तो मैंने कहा, सत्य तो आग है, जला डालेगी आपको। वो तस्वीर नहीं है आग की कि हाथ में लो और बगल में दबाओ। योग और धर्म तो जलती हुई मसाल है, आप उसको ऐसे नहीं छू सकोगे, ऐसे हृदय से नहीं लगा सकोगे। उसके लिए तुम्हारे हृदय में रूपांतरण करने का, बदलने का जब तक भाव विकसित नहीं होता,
आप उसको अंदर नहीं आने दोगे। इसलिए हमने योग को जंगल में रखा है, बस्ती से दूर रखा है, कंदराओं में गुफाओं में रखा है, मंदिरों में रखा है, लेकिन समाज में उसको नहीं आने दिया। क्यों आने देगा? अंधकार कभी नहीं चाहता कि मेरी हत्या हो जाए। क्या प्रकाश को अनुमति देगा कभी अंधकार? नहीं चाहेगा ऐसा। तो समाज इतना संभ्रांत नहीं है, ईमानदार नहीं है ये कह सके कि हम चाहते हैं। कभी एक दो व्यक्ति छिटक के बाहर निकल गया, वो अपवाद की बात है। क्षमा के योग्य तो नहीं है, समाज नाराज है उस आदमी से। यदि इस भीड़ में से, समाज में से एक व्यक्ति उस प्यास को बुझाने के लिए, उस अमृत को पीने के लिए समाज से छिटक के बाहर आ भी जाए, पहले तो बात असंभव है। इतने परकोटे हैं, इतने बड़े बड़े परकोटे हैं, बाहर निकलना मुश्किल है, सोच भी नहीं सकते आप। और कोई आ जाए तो उसके लिए हम बगावत करते हैं, उसको प्रेम नहीं देते। एक बाप के 10 संतान हैं, भीख मांगे, सड़ जाएं, बीमार हो जाएं, कुछ भी हो जाए, यदि एक बेटा ये कह दे हाथ जोड़ के, हे पिता मुझे ज्ञान चाहिए, क्या मुझे अनुमति दे दोगे? बाप अनुमति नहीं देगा। वो कब्र में चला जाए, सड़ जाए, लेकिन बाप ये नहीं कहेगा मेरा गौरव होगा, मुझे शांति मिलेगी कि कम से कम मेरी एक संतान ने इस बात के लिए साहस किया है कि मैं सत्य को चाहता हूं, धर्म को चाहता हूं। अनुमति नहीं मिलेगी। हाँ, वो पॉलिटिशियन बनना चाहे, रात को सो रहा और कान तक आवाज भी पहुंच जाए तो बिना सोचे समझे अनुमति देगा कि हाँ बन जाइएगा। ऐसा हुआ कि एक नेता, थोड़ी सी बीच में आपको जानकारी दे देता हूं, नींद आ जाएगी। एक नेता सुबह से लेकर के रात्रि तक हस्ताक्षर करता जाता है, काम हस्ताक्षर करने का। एक सज्जन पूछते हैं, उनके अनुयायी पूछते हैं कि महाराज, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे वो, कि क्या आप इतना हस्ताक्षर करते करते काम करते करते थक नहीं जाते हो? उसमें कहा आप ठीक कहते हो, थक ही नहीं जाता, लगभग मरने के करीब पहुंच जाता हूं। इतने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, लगभग मरने के करीब पहुंच जाता हूं, लेकिन फिर भी ये आधा सत्य है। क्या मतलब है? सत्य तो आधा नहीं होता है तो पूरा होता है, या बिल्कुल झूठ होता है, ये क्या मतलब हुआ? बोले आधा सत्य है। बोले क्या मतलब? कि आधा सत्य का मतलब यह है यदि वो भीड़ ना आए तो मैं पूरा ही मर जाऊंगा। ये भी मजे की बात है भाई। यदि भीड़ आना बंद कर दे तो फिर पूरा ही मर जाऊंगा, ये भी रस नहीं जाता। अहंकार को जो है रस चाहिए, वो भीड़ चाहिए। तो मनुष्य का मन ऐसा है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, वो सत्य को नहीं चाहेगा। आ जाते हो रस्म रिवाज पूरी करने के लिए, भूल से भंडारा खाने के लिए, बात अलग बात है। लेकिन मैं सही अर्थों में कहूं कि तुम में से कौन सत्य को चाहता है, एक वोट नहीं मिलेगी, एक भी वोट नहीं मिलेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही है कि आप नहीं चाहते हो। मनोरंजन है, हो जाता है, उब गए, थोड़ा गर्मी से सर्दी में आ गए, थोड़ा सा हरियाली देख ली है, कुछ परिवर्तन हो गया, दैट्स ऑल राइट। आप इधर हम उधर, पल्ला झाड़ा और चले गए। नहीं, धर्म आग है एक अर्थ में कि आपका कूड़ा कचरा जलेगा, अमृत नहीं जलेगा। धर्म आग है कि आपका जो व्यर्थ है, अननेसेसरी है, अनावश्यक है, उसको भी तुम त्यागने को राजी नहीं। हीरे जवाहरात होते तो पता नहीं क्या करते। कूड़े कचरे को भी, बेईमानी को भी, भ्रष्टाचार को भी त्यागने को राजी नहीं। हीरे जवाहरात की तो बात ही नहीं, उससे भी लगाव है। इस प्रकार से धर्म को कहना और धर्म को फिर श्रवण करना बहुत कठिन बात हो जाती है, इतना आसान नहीं होता। और फिर अगली बात, श्रद्धा। कुछ करोगे तो श्रद्धा पैदा होगी, कुछ चलोगे तो श्रद्धा मिलेगी, कुछ बदलोगे तो श्रद्धा होगी। और यदि ऐसा नहीं है तो श्रद्धा नहीं की जा सकती। श्रद्धा रूपांतरण मांगती है, कीमत मांगती है। विश्वास कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, बस श्रद्धा नहीं आ सकती जब तक आप बदलते नहीं हो। और अंत में समाप्त करता हूं, क्योंकि ये व्याख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ वो हम लोगों में नहीं रहा।
एक ही कमी है कि हम पुरुषार्थहीन हैं। हम लंबे समय तक एक दिशा में अनुसंधान नहीं कर सकते, हम लंबे समय तक एक बिंदु पर काम नहीं कर सकते, हम लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम धैर्य नहीं रख सकते, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग इस भ्रांति से बाहर निकल सकें, इस असंतुलन से बाहर निकल सकें, इस अराजकता से, दुख से, पाखंड से मुक्त हो सकें। उसके लिए योग एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा कल्प वृक्ष है, एक ऐसी कामधेनु है जो आपको इस लोक में भी और परलोक में भी आपकी तपन मिटा सके, आपको उस शांति पर, उस चेतना के शिखर पर ले जा सके जहां आप बंधन से मुक्त होके एक चलती फिरती जागती हुई धर्म की, योग की मूर्ति बनके अपना बंधन मिटाएं और दूसरों को उससे मिटने के लिए, बाहर निकालने के लिए सहयोग दे सकें। उस प्रकार प्रभु ने आपको भेजा है, उसका पूरा उपयोग करें। घृणा नहीं, नफरत नहीं, अपने पुरुषार्थ से जीवन को आगे बढ़ाएं, उसको अनुभव से जिए, अपने आचरण को आगे बढ़ाएं, तभी आपका भविष्य और वर्तमान दोनों सुंदर हैं। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।